गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। एक मिनट है, चेस्ट ट्राई कर रहा था। यस सर। चलिए, आ गया ना, जो ट्राई कर रहा था मैं, हो गया है। यस सर। कल क्या परेशानी हो रहा था हम लोग को कि इसका डेटा है ना, इसका डेटा कैसे करके हम लोग लेके जाएंगे वहां पे, वो देख रहे थे हम लोग। तो बहुत सारा तरीका है एक्चुअली में, ठीक है। तो कुछ कुछ निकाल के लाया हूँ मैं। जैसे रेजर पेजेस ने, देखिए पहले तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे लिखते थे ना, अगर टेक्स्ट बॉक्स हमको डालना है तो दिस हाउ इज टू राइट, ठीक है। तो लेकिन यस सर। अभी देखिए टेक्स्ट बॉक्स डालने का ये भी तरीका है। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं ना। तो
इससे क्या होता है कि इसका ये मतलब एक तरह से, जैसे यहाँ पे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे दिया हुआ है कि बाय यूजिंग 4 मेथड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को पास कर सकते हैं। ठीक है, अब सब काम करता है कि नहीं करता, बिकॉज वो जो आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ था वो पुराना है इसका, क्या नाम था, MVC 5 का आर्टिकल था वो, है ना। तो उसमें 4 तरीका बताया हुआ था कि जिसको यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं चारों मेथड को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये ऑफिशियल सोर्स नहीं था, कहीं और से मैंने देखा हुआ था। तो एक तो था फॉर्म कलेक्शन करके ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन द अदर वाज मॉडल बाइंडर, जो अभी मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है, इसको मॉडल बाइंडर बुलाते हैं। यस सर। ठीक है, एंड देन ये मतलब आप सीधे सीधे मॉडल क्लास से डेटा को बुला सकते हैं। ठीक है, तो RETRIV रिट्राइव डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद में एक है अपडेट मॉडल क्लास से भी निकाल सकते हैं ना। ठीक है, डेटा फ्रॉम ये यूजिंग मॉडल क्लास। तब सबका सब आप काम करता है कि नहीं करता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज आई हैड सीन मेनी आर्टिकल्स जहाँ पे चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट था। मतलब कुछ कुछ था यस सर। जो, जैसे देखिए अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं पे भी ASPX नाम का कोई फाइल नहीं रहता है ना, ऐसा डॉट यस सर। ASPX नाम का कोई फाइल नहीं रहता है ना। अच्छा, आज यस सर। दोपहर में एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम जो वो चेतन साधन में एक एम्प्लॉय है, उन्हीं की बेटी है। तो यस सर। अभी उसका कुछ एक्सिस बैंक का एग्जाम था, तो यहीं पे मेरे पास ही आ गए थे देने के लिए, क्योंकि उसके पास में लैपटॉप वगैरह है नहीं, सिर्फ वो मोबाइल और टैबलेट था। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अगर डेस्कटॉप लैपटॉप पे दीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मेरे पास से भेज दिया था। तो अभी मैंने देखा जो कंपनी है ना, ये कंपनी को जानते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज इवन सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का यही लोग ऑनलाइन एग्जाम यस सर। रहता है ना। तो द नेम ऑफ द कंपनी इज मेरिटेक, एक्चुअली MERITTAC शायद था, ठीक है, मेरिटेक करके। तो आ भी रहा है, इसका सॉफ्टवेयर का नाम है मेरिटेक परीक्षा करके, है ना। तो ये देखिए, तो अभी भी इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट्स PHP में बना हुआ है। ठीक है, मतलब अभी भी मुझे दिख रहा था वहां पे, जैसे जो भी लॉगिन सबमिट हो रहा था, जो भी हो रहा था उसमें .php फाइल्स था। ठीक है, तो ऐसे करके जो URL था उसमें लास्ट में index.php, और ये क्वेरी स्ट्रिंग यूज करके यहाँ पे लिखा हुआ था एक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, SUBMIT सबमिट, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे लास्ट में, है ना। तो मतलब ये कहीं ना कहीं, ठीक है, अभी जहां तक मुझे देखने में लग रहा है ये कोर PHP लग रहा था। ठीक है, बिकॉज कोई राउट्स वगैरह हम नहीं देख रहे थे डायरेक्टली, पेजेस वगैरह देखा जा रहा था यहाँ पे ना। ठीक है, सीधे सीधे पेजेस था। ठीक है, तो मतलब ये सब का प्रोडक्ट कहाँ यूज नहीं हो रहा, देखिए एक्सिस बैंक अपने असेसमेंट के लिए यूज कर रही है इसको, है ना। ठीक है, तो इतना बड़ा कंपनी का प्रोडक्ट है एक तरह से, तो हो सकता है कि जो यस इनका सर। सॉफ्टवेयर बहुत पहले से चलते आ रहा है, ठीक है, तो मे बी, ठीक है, अभी तक ये लोग क्या कर रहा है उसी में रखा हुआ है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्लेन PHP यूज कीजिएगा तो खराब होगा या जो भी है। ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज एनीथिंग जिसमें आप कंफर्टेबल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखा मैंने प्लेन PHP यूज किया हुआ था। तो अब इसमें डॉटनेट में क्या है, हमारा डॉटनेट में जनरेशन चेंज हो चुका है, जैसे आजकल ये हम लोग को बिल्कुल नहीं दिखता है। कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसा मिला जहाँ पे सिर्फ इसके बारे में जिक्र है। ठीक है, एंड जैसे पहले भी हमने बताया कि विजुअल स्टूडियो से करना और अभी जैसे हम लोग कोड फर्स्ट तरीका जो यूज कर रहे हैं उससे करना, इसमें डिफरेंसेस है ना। तो अलग टाइप से दोनों में काम होता है, और ये टोटली डिफरेंट था ये वाला। तो अभी हम CS HTML का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो खैर अभी जो मैंने तरीका यहाँ पे यूज किया है डेटा को ले जाने के लिए, ठीक है, वो ये सेकंड वाला वे था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ये वाला जो तरीका था मॉडल बाइंडर करके, है ना। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आप चाहे तो टेक्स्ट बॉक्सेस इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे @ ये रेजर सिंटेक्स है, तो @HTML, उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए चाहिए, ठीक है, मॉडल का किस फील्ड के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वो आप लिखिएगा। और उसके बाद में, ठीक है, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइंड है। ठीक है, व्हाट एवर यू वांट टू गिव, ये पैरामीटर है। ठीक है, आप नाम दे दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद में उसी पैरामीटर को आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कि ये किसके साथ बाइंड करेगा, ये टू डू का नेम के साथ बाइंड करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, एंड जब आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आई थिंक दिस विल आल्सो वर्क। तो एक बार अगर इसको अनकमेंट करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, और फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू डू आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है,
नो एक्सेसिबल एक्सटेंशन मेथड दिस एक्सेप्टिंग अ फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ टाइप टू डू आइटम। तो लेकिन ये तो मॉडल का नाम है हमारा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, तो ये तो खैर पैरामीटर है तो अलग टाइप से काम कर रहा है। तो ये मेरा मॉडल, और यहाँ पे मैंने मॉडल को यूज भी किया हुआ है। तो चलिए अभी काम नहीं कर रहा, अभी उसमें नहीं जाते, अभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाते हैं, ठीक है, लेट्स लीव इट एज इट इज जैसे था अभी, फिर मैं उस पर और काम करके बाद में क्लैरिफाई कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स यस इस तरह सर। से इंसर्ट करेंगे थोड़ा देर के लिए, ठीक है, विल इंसर्ट इट लाइक दिस, ठीक है। और इसको भी काम कराने के लिए आपको ऊपर में ऐसे मॉडल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इफ यू डोंट डिक्लेयर दिस, ठीक है, इट वोंट वर्क, है ना, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और मैंने ये डिक्लेयर करने के बाद ये भी काम किया था मेरा पहले, ठीक है, अभी पता नहीं क्यों फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बट उस समय में किया हुआ था। यहाँ पे बोल भी रहा है यू आर मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव और समथिंग, है ना, तो ये एक तरह से मेरा यूजिंग डायरेक्टिव है, तो मैं तो यहाँ पे यूज कर ही रहा हूँ उस मॉडल को, ठीक है, टू डू को, देखिए ना। तो क्लास टू डू मॉडल टू डू आइटम यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अल चेक देख लेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो यस चलिए, सर। तो अभी इस तरह से आप लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली ज्यादा कुछ नहीं करना होता है कंट्रोलर में, जिस मेथड में इसको ये डेटा चाहिए, तो डेटा कहाँ चाहिए, मैंने एक सेव नाम से एक मेथड बनाया हुआ है टू डू कंट्रोलर के अंदर में, ठीक है, उसको ये डेटा मिलेगा। तो उसके लिए, ठीक है, आपको क्या करना होगा, वो मेथड बनाते समय, ठीक है, जो भी पैरामीटर था वहां पे उसके नाम से एक स्ट्रिंग वेरिएबल या जो भी टाइप होगा उसका, उस टाइप के हिसाब से आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। तो अभी तो मैं सिंगल डेटा के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ओनली नेम है और कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो यस इसलिए मैंने सर। नेम का लिया है। अब जैसे हमारे पास में और भी हो सकता है बाद में, जैसे अभी तो नया बना रहे तो नया में कंप्लीटेड स्टेटस ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। तो अभी तो कंप्लीट थोड़ी नहीं यस हुआ, अभी सर। तो हम ऐड ही करें टास्क को, है ना। तो अब बाद में अपडेट के टाइम में हम लोग कंप्लीटेड स्टेटस भी अपडेट करने का ऑप्शन बनाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास में मोर देन वन डेटा होगा, एटलीस्ट दो डेटा तो होगा यहाँ पे, है ना। तो उस केस में और हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है, कि मतलब मल्टीपल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा करके आप यहाँ पे डालते जाइए, जितना मॉडल का वैल्यू सब डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको जैसे यूटिलाइज करना आप यूटिलाइज कीजिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करा के देखा था इसको, है ना, ठीक है, डिस्प्ले करा के देखा था। तो चलिए अब डेटा मिल गया हम लोग को यहाँ पे। तो अब इसको सेव कैसे करना है, ठीक है, हमको अपडेट कैसे करना है यहाँ पे, तो लेट अस ट्राई इट आउट, देखते हैं। ये सब चेंज कर देते हैं। आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न करेंगे हम लोग, और रिटर्न करेंगे इंडेक्स व्यू को। ऑलराइट, तो जो डेटा मिला तो उसको कहाँ भेजना है हम लोग को अपने मॉडल के पास भेजना है, ठीक है। तो द नेम ऑफ आवर मॉडल इज टू डू, ठीक है, टू डू आइटम, दिस इज द नेम ऑफ आवर मॉडल। तो टू डू आइटम, ठीक है, टी ओ डी टू डू, मे बी इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, टू डू आइटम इज इक्वल टू न्यू टू डू आइटम। अब ये टू डू आइटम डॉट ऐड नाम का मेथड नहीं आ रहा है, अच्छा डायरेक्टली हो जाएगा, ऐड का जरूरत नहीं होगा। तो ठीक है, अभी नेम ही हम लोग अपडेट करें बिकॉज आईडी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इज इक्वल टू वो जो ऊपर से नेम आ रहा है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद में टू डू आइटम डॉट, इस सेव वाला नहीं आ रहा है, सेव टू डू आइटम, एक नया टू डू आइटम बनाया उसमें हमने ये डाल दिया। और उसके बाद में, अच्छा एक बार, ये तो हमने पहले भी काम किया हुआ है इस पे, आ, ये इसमें भी काम किया, जो टेस्ट वाला जो हमने बनाया, नहीं नहीं वो तो खैर जावा वाला था, सॉरी। तो इसमें तो हमने बहुत सारा में काम किया, देख लेते हैं। इसमें तो इवन जो कंसोल वाला है इसमें भी हमने बनाया हुआ था। स्टूडेंट का अगर ये देखिए इसमें भी होगा, crud डॉट सी एस, तो कैट crud डॉट सी एस, है ना। तो ये देखिए हम लोग को क्या करना था, क्रिएट में, अच्छा, तो वो न्यू स्टूडेंट हमने जो अलग से बनाया है, ठीक है, अच्छा कॉन्टेक्स्ट को यूज करके अपडेट करना है एक्चुअली, ठीक है, मेथड्स आर इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, दिस वी कैन कीप लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, या सीधे सीधे, ठीक है, जैसे वहां पे दिया हुआ है थ्रू कंस्ट्रक्टर भी ये काम हो सकता है सीधे सीधे। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, टू डू कॉन्टेक्स्ट है, जो ऊपर में हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अंडरस्कोर टू डू, उसके लिए मैं ऐड ढूंढा तो ऐड नहीं आ रहा, देखिए अभी आ गया ऐड, ठीक है।
ऐड, और उसके बाद में ऐड क्या करना है, न्यू टू डू आइटम, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग को, ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट, और इसी के अंदर हम लोग क्या करना है, वो वैल्यूज को डाल देना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, डायरेक्टली डाला जा रहा है, मतलब सीधे सीधे डाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी नेम इज इक्वल टू, हम अब कांस्टेंट नहीं डालेंगे, ठीक है, सॉरी, नेम विल बी कैपिटल। तो नेम में हम लोग को ये नाम डालना है, ठीक है, बट फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये नेम और ये नेम में, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हमने सीधे नेम डाल दिया था और कुछ पैरामीटर लिया नहीं था। तो चलिए थोड़ा देर के लिए काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज वी हैव सम कंफ्यूजन, ठीक है। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे दिस से भी किया जा सकता है, बट दिस से फिर तो ये क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी अंडर स्कोर यूज कर लेंगे यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। तो हो गया, ऐड करने के बाद में सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए चेक करते हैं काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग मतलब सेव करने के बाद में इंडेक्स में आ जाएंगे। और ऑलरेडी हमने शायद ये बना लिया था क्या, व्यू वाला इंडेक्स बना लिया था क्या, नहीं इंडेक्स नहीं बनाया ना अभी। एक बार इंडेक्स बना लेते हैं, बिकॉज उसमें अगर डेटाबेस में डेटा होगा तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे आराम से, है ना, ठीक है। अच्छा बट एक मिनट, मैं अभी क्या कर रहा था, ये मेरा प्रोजेक्ट था ये वाला जो काम कर रहा था मैं इसमें, ठीक है। तो इस चीज को, अच्छा ठीक है, एक बार इसको कर लेते हैं, फिर जाके अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप वाला में, है ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे इसमें पोस्टग्रेस सिक्वल में कर रहे थे, ठीक है। ये मेरा यस सर। माई सिक्वल का है। तो यहाँ पे ऐप सेटिंग्स भी देख लेता हूँ, नहीं दिया हुआ तो आप ही का है ये वाला। सर ये 2201 है सर। 2201 ना, हाँ वो उसी में तो काम कर रहे थे हम लोग। अच्छा यस एक बार सर। मैं ऐसे ही सर आप क्या जाके, बोले थे कि आपका वाला जो प्रोजेक्ट है सर। नहीं, एक मैंने अलग से वो किया हुआ था, बनाया था, ठीक है। तो ये, हाँ ये मेरा वाला ही एक्चुअली, ठीक है, ये वाला, और आप वाला में हम लोग ये पोस्टग्रे वाला ट्राई कर रहे थे। बट चलिए कोई बात नहीं, चलेगा, मतलब डेटाबेस आप ही का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो नॉट अ प्रॉब्लम, कर लेते हैं इसी को, कर लेते हैं, फिर पोस्टग्रे वाला में आके इसको रिपीट कर लेंगे। सर तो अभी जो सर मॉडिफिकेशन करे थे वो आप अपने बारे में करे थे कि सर ये 2201 का सर। नहीं वो मेरा वाला में हो रहा था, ठीक है, बट स्टेटस एकदम यस सिमिलर सर। था दोनों का, है ना, जैसे हम लोग वहाँ पे भी, आप यही बना के हमने छोड़ा हुआ है उस जगह में भी, ठीक है। और इसी यस सर। जगह में हम लोग को क्या हुआ था, हम लोग फंस गए थे, ठीक है। तो अभी ट्राई कर यस लेंगे सर। वहाँ पे भी जाके एक बार, जब ये हो जाता है तो, ठीक है। यस एंड सर। होपफुली हमने वहाँ पे इंडेक्स बना लिया था उस केस में, ठीक है, इंडेक्स बना लिया था। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उसको भी, कि अगर इंडेक्स बना लिया था तो वहाँ पे आसान हो जाएगा, इस स्टेप को सिर्फ रिपीट कर लेंगे हम लोग वहाँ जाके। यस सर। इसमें देख लेते हैं, नहीं इंडेक्स कंप्लीट नहीं किया, थोड़ा सा ही बनाया हमने, है ना, हल्का सा बनाया है। और क्रिएट बना लिया था, यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा था, इसमें परेशानी आ रहा था ना हमारे इस जगह में, कि ये जो टू यस डू सर। है, ठीक है, ये नहीं मिल रहा था। जैसे एक बार हम लोग वो कर लेते सेव करके, और .NET WATCH वॉच करके देखते हैं। तो क्या है ना, एन एक्सप्रेशन ट्री मे नॉट कंटेन, ठीक है, डायनेमिक ऐसे करके जो कल भी आ रहे थे प्रॉब्लम। तो व्हाट आई डिड वाज, ठीक है, मैंने शायद मॉडल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था बस, @MODL मॉडल, ठीक है। और मॉडल का नाम हम लोग बनाए थे, टू डू वाले बना रहे थे। यस सर। तो टू डू ही है ना, सिर्फ हमारा मॉडल का नाम लाइक दिस, है ना, ये दे दिया। तो फिर भी वही आ रहा है, देखिए ना, टू डू डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन, ठीक है, ऑफ टू डू करके। तो एक बार देख लेते हैं वो जो फाइल है हमारा, टू डू जो CS है, तो उसमें तो है, यहाँ पे टू डू तो है ही, ठीक है। बट फिर किस हिसाब से बोल रहा है कि टू डू डज नॉट कंटेन, और नेम स्पेस मॉडल्स ही है। तो एक काम करते हैं, फुल नेम स्पेस भी चेक कर लेते हैं, पूरा नेम स्पेस डाल के देख लेते हैं। यस कौन सा सर। था, क्रिएट था, है ना। तो यहाँ पे जब चेक करें, तो हालांकि देखिए वो तो लिया है, देखिए ना, क्लास देखिए टू डू, और उसके बाद में पूरा पूरा लिया है। अच्छा एक बार पूरा डाल के भी देखते हैं हम लोग।
डी ओ टू डू ऐप, ठीक है, डॉट मॉडल्स डॉट टू डू करके, है ना, ऐसे भी डाल के हमने देख लिया, सेव किया। बट स्टिल सेम प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए अगर ये इसको अगर हटा दे, ठीक है, तो अभी ये हो तो गया है, मतलब कंपाइल तो कर गया है, ठीक है, बट व्हेन वी गो टू क्रिएट, ठीक है, ये आ गया। और अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप करें, ठीक है, टेस्ट सपोज एंड सबमिट करें, तो सेव तो आ रहा है, बिकॉज अभी हमारा जो कंट्रोलर है, ठीक है, वेयर इज आवर कंट्रोलर, तो कंट्रोलर में अभी हमने स्ट्रिंग ही आउटपुट किया हुआ है वहाँ पे, देखिए ना, ऐसे करके हम लोग ने। तो अब एक काम करते, जो मैंने अभी यहाँ पे बोला था, strng स्ट्रिंग नेम करके यहाँ पे डाल देते फिलहाल, क्योंकि वहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया वो स्मॉल में दिया हुआ है, तो लेट्स से कि इस तरह से अगर ये काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न नेम को ट्राई करके देखते हैं कि कुछ आता है कि नहीं आता है। तो देख, क्लिक करने से कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, नथिंग इज कमिंग। एक स्ट्रिंग आना चाहिए था, बट दैट स्ट्रिंग इज नॉट अवेलेबल, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो हमको डायनेमिक करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, समथिंग डायनेमिक हैज टू बी डन। और एक चीज था, चलिए वो बाद में करेंगे हम लोग, या एक और है यहाँ पे, हमको एनोट भी करना पड़ता है कभी कभी। तो HTML पोस्ट, कि ये बताता है कि ये जो मेथड है हमारा पोस्ट को सपोर्ट करता है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, तो उसको डालने जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टिक टू व्हाट वी वर डूइंग, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इसको मैं एक बार ऐसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं, @ ठीक है, HTML डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में एडिटर भी है, ये भी यूज हो सकता है, एडिटर फॉर भी, ठीक है। और अभी लेकिन हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है। और एक लैम्डा डालना होगा यहाँ पे, तो टू डू लैम्डा टू डू डॉट नेम, इस तरह से। चलिए हो गया ये। अब देखते हैं, अब चेक करके एक बार देखते हैं। तो ये देखिए ना, ये डेटा मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी फिलहाल ये टेक्निक यूज करते हैं, लेट ऑन आई टेल यू मोर अबाउट दिस थिंग। जैसे मैंने तीन चार चीज आपको यहाँ पे बताया कि ये सब चीजें हम समझ सकते हैं और काम कर सकते, बट दिस आर ओल्ड नाउ, है ना, ठीक है, ये सब पुराना हो गया है। और अभी जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ उसको हम लोग ये बोलते हैं मॉडल बाइंडर, है ना। तो बिकॉज हमने एक यस सर। टेक्स्ट बॉक्स को मॉडल के साथ बाइंड किया है, ये जो है ये हमारा मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू डू जो है ना, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो ना कोई नाम ना कोई आईडी ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे, है ना। नो सर। बट अगेन, जैसे देखिए अब एग्जांपल के तौर पे हम थर्ड पार्टी के साथ में काफी काम करते हैं ना, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ में हम काफी काम करते, थर्ड पार्टी मतलब जैसे आप रिएक्ट के साथ में काम कीजिएगा, ठीक है ना, या यस कई सर। बार लोग एंगुलर के साथ में भी काम करते हैं, तो अब उस केस में तो ये सब तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वहां तो आपको HTML तो स्टैंडर्ड ही रखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है, HTML हैज टू बी स्टैंडर्ड, यू कैन नॉट फोर्स ऑल दिस थिंग्स देयर, है ना, ठीक है। तो ये तो अब हम चलिए कहीं ना कहीं हम ये पूरा इसमें रेजर पेजेस में बना रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इस सबको हम डाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो बट जब स्पेशली आप थर्ड पार्टी के साथ यूज कर रहे हैं सब चीज़ों को, या बूटस्ट्रैप वगैरह यूज कीजिएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि दीज थिंग्स मे नॉट वर्क। तो आपको जो रेगुलर HTML होता है उसी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसी का यूज करना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम किस तरह से काम करेंगे वो भी देखना होगा, ठीक है। प्लस और भी सिचुएशंस है, जैसे जब हम वेब एपीआई, क्योंकि काफी काम किया हमने वेब एपीआई में, ठीक है। तो अगर आप वेब यस सर। एपीआई को डेटा देना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्टली मतलब वेब एपीआई को यूज कराना चाहते हैं .NET का फॉर्म से, ठीक है, तो उसको कैसा कराएंगे, तो उसका तो खैर माइक्रोसॉफ्ट के पास में भी एक ट्यूटोरियल में देखा हुआ था, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हम लोग क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी एट द मोमेंट पहले एक CRUD को कंप्लीट करते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, है ना, क्योंकि प्रोग्राम छोटा है, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक बटन चाहिए, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट मी सी फॉर दिस यस ऑल्सो, सर। हमारे पास में ऐसा कोई हेल्पर है क्या, ठीक है, HTML.button बटन, नहीं, नॉर्मल बटन नहीं है, ठीक है। तो रेडियो बटन तो है हमारे पास में, और नॉर्मल बटन नहीं है, ठीक है। तो इनपुट भी नहीं है ऐसा कुछ। तो चलिए, तो इसके लिए छोड़ देते हैं, इसके लिए रहने देते हुए बटन जो हमने बनाया था, लेट्स लीव दैट एज इट इज। तो चलिए, अब ऐसे करके क्या हुआ, डेटा हमको मिल गया वहाँ पे, ठीक है। तो अब वापस आते हैं कंट्रोलर के अंदर में, हमारा व्यू काम कर रहा है, व्यू ने हमको डेटा यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो नाउ लेट अस चेंज दिस एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आई एक्शन रिजल्ट रिटर्न करना है हम लोग को, व्यू इंडेक्स वाला व्यू रिटर्न करेंगे। और चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट को यूज करके ऐड को बुलाना है हम लोग को। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए कि यस सर। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, देखिए, ठीक है, पैरामीटर कैन बी एनीथिंग इन फैक्ट, है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यस पैरामीटर का सर। नाम एग्जैक्टली सेम मॉडल का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमारा मॉडल का नाम कैपिटल में नेम था, है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमने स्मॉल में भी दिया हुआ है, तो काम कर गया है, ठीक है। इनफैक्ट एक बार वो अंडरस्कोर भी ट्राई करके हम लोग देख लेंगे, अंडरस्कोर से काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। जो कैपिटल में नेम होगा, ठीक है, दैट विल बी द नेम फॉर मॉडल का नाम होगा, है ना, ठीक है। तो वहां पे अगर इसको यूज करना चाहे तो ऑब्वियसली ऐसा रखेंगे तो ठीक रहेगा फिलहाल, है ना। तो चलिए, तो अभी अंडरस्कोर हमारा कॉन्टेक्स्ट का नाम है, कॉन्टेक्स्ट फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड को कॉल करना है, और उसके बाद में यहाँ पे नया न्यू टू डू है, ठीक है। उसके बाद में जिस प्रॉपर्टी का नाम हमको लेना है अभी, ठीक है, दैट इज नेम, यस सर। ठीक है, एंड इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम, इस तरह से दे दिया हमने। और उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट को डॉट सेव चेंजेस। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब एक बार देख लेते हैं कि सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। क्रिएट में गए, ठीक है, तो वहाँ पे 3 4 ऑलरेडी था हमारा, ठीक है। तो 5 नंबर पे क्रिएट होना चाहिए, देख लेते हैं। तो सपोज यस सर। PRE प्रिपेयर फॉर, मान लीजिए जावा असेसमेंट, ठीक है। तो अब गड़बड़ आया, तो क्या आ रहा है यहाँ पे कि एम्बिगियस मैच एक्सेप्शन आ रहा है, द रिक्वेस्ट मैचेस मल्टीपल एंड पॉइंट्स, है ना। तो ऐसा कल भी आ रहा था हमारा कुछ, है ना, कि टू डू सेव एंड टू डू सेव दो दो आ रहा है यहाँ पे, कि दो के साथ में ये मैच हो रहा है, दो के साथ मैच हो रहा है। बट जब देखिए बिना इसका हम लोग कॉल करते हैं तब तो आराम से काम कर जा रहा है। जब ये सेव वेव नहीं करते, अभी हमने जैसे वो सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कराया था, तो वहां तो कुछ ऐसा एरर नहीं आ रहा था कि मल्टीपल एंड पॉइंट्स मैच करने का। जैसे अभी थोड़ा देर के लिए अगर फिर इसको हम लोग वो कर दें, इसको कमेंट कर दे, इसको भी कमेंट कर दे, और इतना ही छोड़ देते हैं फिलहाल, लेट्स लीव दिस मच ओनली, कि वो इंडेक्स पेज तक तो लेके चला जाएगा ना, देखते हैं। लेट्स गो बैक बैक, रिफ्रेश,
सबमिट नहीं, नहीं लेके जा रहा है, तो यहीं से प्रॉब्लम है। तो बट जब हम स्ट्रिंग, अच्छा मल्टीपल सेव है क्या यहाँ पे? एक इंडेक्स है, एक क्रिएट है, एक ही तो सेव है। अच्छा, नाम अगर हम लोग सेव से कुछ और कर देते हैं, सेव डेटा कर देते हैं इसका, और इसमें भी जाके चेंज कर देते हैं डेटा। तो शायद है ना, वो जो नाम है वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। सेव नेम हमको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दैट मे बी हैविंग सम सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सेव डेटा जब मैंने लिखा तब तो काम कर गया, देखिए है ना। तो शायद वो नाम जो है वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है, पता चल जाएगा धीरे धीरे जब ये सब चीज़ सर्च करके देखेंगे तो चलिए, क्रिएट में गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद में पी आर ई प्रिपेयर फॉर जावा असेसमेंट, सबमिट। अब कुछ और प्रॉब्लम आया, नल वैल्यू इन कॉलम नेम, ठीक है, ऑफ रिलेशन टू डूज वायलेट्स नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो मतलब डेटा नहीं गया उसके पास में, ये बोला जा रहा है, ठीक है। डेटा नहीं गया क्योंकि नेम तो हम दे ही रहे हैं ना, यहाँ से तो नेम ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो नेम ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा देर के लिए काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस, ठीक है, लेट अस डू दिस कि ये टू डू को अलग से मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले थोड़ा देर के लिए ना, ठीक है। लेट मी क्रिएट टू डू सेपरेटली। तो टू डू, टू डू इज इक्वल टू न्यू टू डू, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा टू डू है डॉट नेम कर देते हैं, इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम। ये सिंपली, अच्छा अंडरस्कोर नेम करके देख लेते हैं, इससे ये भी मालूम चल जाएगा कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट ऑल्सो विल कम टू नो। ये हो गया। और यहाँ पे ऐड में नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर हमने क्रिएट किया है उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं टू डू को, ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी फाइन लाइक दैट, देख लेते हैं। तो अगर अभी भी नल आया, मतलब ये हमको डेटा ला के नहीं दे रहा है, तब शायद हो सकता है नेमिंग कन्वेंशन वाला प्रॉब्लम है ना, वो इशू होगा। Prepare- देखिए अभी वही आ रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर पीछे जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश वगैरह कर लेता हूँ, हो सकता है रिफ्रेश नहीं हुआ, देख लेते हैं। ये वही है। तो मतलब ये हमको डेटा नहीं दे रहा है, तो फॉर अ वाइल इसको हम लोग ये हटाते हैं, अंडरस्कोर हटा के देखते हैं, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्योंकि ये टू डू के साथ हम नेम को कॉल कर रहे हैं, तो अभी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे कि ये नेम इस टू डू का नेम है और ये जो नेम है ये पैरामीटर वन नेम है, ठीक है। तो देयर इज नो कंफ्यूजन एज सच। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, नेम नहीं जा पा रहा है शायद, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, होम स्लैश टू डू नहीं ना, सिर्फ टू डू था। Create, यस, ठीक है। तो प्रॉब्लम वही है मेरे ख्याल से कि इसका नाम सेम होना चाहिए पैरामीटर के साथ में, सेम, केस सेंसिटिव नहीं है शायद, है ठीक है। ओनली दैट इज द डिफरेंस कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि उस समय हमने स्मॉल में नेम डाला था तो भी ले लिया था, है ना, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लंबा टाइप से ऐसे काम करना पड़ेगा, एंड दिस इज सेफ ऑल्सो, इस तरह सेफ भी है, तो ये थोड़ा ठीक रहता है इस तरह से दिखने में भी, ठीक है। उसमें क्योंकि देखिए वो वाला जो हम लोग यूज कर रहे थे वहां पे हमने कांस्टेंट के साथ काम किया था, देखिए ना, तो इसलिए हमने नेम इक्वल टू मृत्युंजय साफ साफ ऐसे करके लिख दिया था, ठीक है। तो सिंस वी वर यस वर्किंग विद सर। कांस्टेंट्स, है ना, तो यहाँ पे डेटा कहीं यस यहाँ सर। से आ नहीं रहा था, ठीक है। तो लेकिन अभी तो डेटा आ रहा है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा अप्रोच बदलना पड़ा, ठीक है। पर चलिए अभी देखते हैं पहले सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट हैज टू बी सीन, ठीक है। तो पी एस क्यू एल डैश एच लोकल होस्ट टू,
01, डेटाबेस का नाम भी देना होगा, तो टू डू अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर 2201, और उसके बाद में -w /dt select asterisk from to do's। तो सेव तो बहुत बार हुआ है देखिए, है ना। बहुत बार हुआ है देखिए। तो फिर वो क्यों एरर आता समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बार टेबल को डिलीट करे पूरा, जो ट्रंकेट काम करता है यहाँ पे, ट्रंकेट टू डूज। काम तो किया, तो अभी खाली है पूरा। अब एक बार और हम लोग ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। इसको इंसर्ट करके देखते हैं एक बार। क्रिएट, प्रिपेयर फॉर जावा असेसमेंट, सबमिट। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे ट्रंकेट करने के बावजूद ये रिसेट नहीं हुआ, ठीक है। दिस वन डिड नॉट गेट रिसेट, है ना। तो बट माई एसक्यूएल जैसा जगह होता था तो वहाँ पे ये हो जाता था, ठीक है। और ट्रंकेट में मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था ट्रंकेट टू डूज, है ना। तो एक बार ट्रंकेट टेबल टू डूज लिख के देखिए। नहीं, फिर भी वही है। तो चलिए, मोस्ट प्रॉब्ली ऑल्टर टेबल से हम लोग को ये रिसेट कर देना होगा, ये जो नंबर है इसको रिसेट कर देना होगा, ठीक है। तब जाके काम करेगा। बट माई एसक्यूएल में अगर आप एक टेबल को ट्रंकेट कर देते हैं तो ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाता था, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी आईडी इज नॉट सो सिग्निफिकेंट फॉर अस, ठीक है। दिस आईडी इज नॉट सो सिग्निफिकेंट, बट ये चीज सीख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक मिनट में देख ही लेता हूँ। रिसेट ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये माई एसक्यूएल का दिया हुआ है, पोस्टग्रेस। ऑल्टर सीक्वेंस रीस्टार्ट विद जो भी है। अच्छा, ये बोल रहा है इसमें गड़बड़ आया, ठीक है। तो इफ यू क्रिएटेड, अच्छा, ट्रंकेट टेबल में भी रीस्टार्ट आइडेंटिटी लिखिएगा तो काम करेगा बोल रहा है ना, ठीक है। दिस ऑल्सो डिलीट ऑल द डेटा, ये तो मालूम ही है, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो चलिए, ये ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, रीस्टार्ट आइडेंटिटी। तो हर डेटाबेस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहता है देखिए, छोटा मोटा, है ना, ठीक है। तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ट्राई करते करते कुछ तो पता चल जा रहा है। रीसेट, रीसेट नहीं था, रीस्टार्ट था शायद। रीस्टार्ट आइडेंटिटी। यस, हो गया ना। तो ट्रंकेट टेबल करते हुए लास्ट में रिस्टार्ट आइडेंटिटी डाल देने से क्या हो जाएगा, ये हमारा आईडी कॉलम जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एक तो आईडी चला गया इसके अंदर में। लेट अस पुट अनदर अनदर वन, ठीक है। तो एम ई टी मीट पी आर ओ जी सी टी प्रोजेक्ट जी वाई टी गाइड फॉर वी ई डब्ल्यू रिव्यू और फर्स्ट रिव्यू। ठीक है, काम कर रहा है ना। तो क्रिएट यस डन, सर। ठीक है, क्रिएट डन। इन बहुत सारी चीजें जो अभी भी इसमें सीखा जा सकता है, लर्न किया जा सकता है, ठीक है ना। और कंफ्यूजन्स भी है अभी, जैसे पर्सनली मेरा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्या है कि दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी दिस वन है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ये वाला तरीका यूज कर रहे थे हर जगह, है ना, ठीक है। तो बट दिस द यस फर्स्ट टाइम सर। आई एम यूजिंग दिस, ठीक है। और ये वो रेजर सिंटेक्स के वजह से आया है सब चीजें, ठीक है। दीज आर ऑल जितना एट द रेट से, देखिए। अभी क्या हुआ है कि ये जो सी एस एच टी एम एल पेज है, यहाँ पे हमारा कमेंट्स भी बदल गया है, ठीक है। अगर ये जनरल एच टी एम एल होता था तो एच टी एम एल कमेंट्स अलग है, एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ना उसका कमेंट। बट ये देखिए, एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका रेजर पेजेस का कमेंट है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें रेजर पेज यूज यस हो रहा सर। है ना। तो चलिए, तो अभी ये तो क्रिएट हो गया। अब एक बार इंडेक्स में हम लोग को डेटा को वो करके देखते हैं, बुला के देखते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब हमको चाहिए वो डेटा, ठीक है। इंडेक्स में हमको डेटा चाहिए। तो
ऑब्वियसली हम इंडेक्स में कहाँ से आ रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम शेयर, यहाँ से आ रहे हैं, कंट्रोलर से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब कंट्रोलर में, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, व्यू डेटा को सेट कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम सीख सकते हैं अच्छा से, या जो हम ये PSSING पासिंग DATA डेटा फ्रॉम CUNTRL कंट्रोलर टू व्यू, ठीक है। तो ASP.NET कोर MVC अलग अलग सोर्सेज है, ठीक है। लेट्स सी इफ दे समथिंग ऑफिशियल, ऑफिशियल सा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अलग तरीका हो सकता है, देखिए ना, वेरियस वेज टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, ठीक है। तो इन MVC करके तो बहुत सा तरीका हो सकता है, जैसे अभी मैं जो बात कर रहा था ये कर रहा था मैं, है ना, व्यू का, ठीक है, या व्यू बैक का, ठीक है। यस सर। तो देखिए एक टेक्निक बताया व्यू बैक, और देखिए सब ये सब पुराना है, याद रखिएगा, देखिए सब उसके थ्रू बता रहा है आपको, है ना, व्हाट यू से, मतलब ये जो विजुअल स्टूडियो के थ्रू बता रहा है, ये सब है ना, पुराना टेक्निक्स वगैरह है, ठीक है। बट देखते हैं कौन सा काम करता है कौन सा काम नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए ना, ये जो व्यू बैग है, ठीक है, तो देखिए व्यू बैग इज अ वेरी वेल नोन, ठीक है, वे टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू एंड इवन व्यू टू व्यू, है ना। व्यू बैग यूजेस डायनेमिक फीचर, ठीक है, ये C# 4.0 में ऐड किया होता था, ये तो बहुत पुराना हो गया C# 4.0, ठीक है। तो व्यू बैग इज इक्वल टू व्यू डेटा प्लस डायनेमिक रैपर करके अराउंड द व्यू डेटा डिक्शनरी या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और